सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा था ना मैं आऊँगा। मैं स्वप्न दर्शन में आया था तुम्हारे पास, बहुत ही करीब। मैंने अपने स्पर्श का एहसास भी दिया। शायद तुम्हें याद हो या भूल भी गए हो, लेकिन मैंने अपने स्पर्श से तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और तुम्हारे घर में जो कल महक थी, अलग सी खुशबू थी ना, वो मैं ही था। क्यों मन में इस तरह से शंका लाते हो कि कहीं तुम गलत तो नहीं हो? और अगर किसी से तुम कहते हो और कोई गलत कह रहा है तो तुम चुप हो जाया करो, क्योंकि मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, तुम मुझे समझ रहे हो, मैं तुम्हारे करीब हूँ। हो सकता है मैं सबको ना दिखूँ, लेकिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आँखें हर पल मुझे पहचान लेती हैं। और तुम मुझे देखना चाहते हो तो मैं दर्शन देता हूँ। तुम्हारी भक्ति ही है, तुम्हारा विश्वास ही है, जो आज बड़ी से बड़ी परेशानी में भी तुम निकल के बाहर आ गए हो। और हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ बाहर आ गए हो, हाँ बाहर आ चुके हो। तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो चुका है। अब सब कुछ जो होगा ना, बहुत अच्छे से होगा और मेरे आशीर्वाद से होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारा प्रश्न चल रहा है मुझसे ना, उसका जवाब हाँ है। आगे बढ़ो, ज़्यादा प्रश्न में मत पड़ो। जब मैं साथ हूँ तो डरो नहीं। और जिस कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो, किसी से हाँ भी बोलना है तो हाँ बोलो और कार्य करो। हर एक कार्य में अब सफलता तुम्हें मिलेगी, क्योंकि बहुत नाकामी देख ली और बहुत लोगों की बातें सुन ली। अब नहीं, अब सफलता तुम्हारे करीब है। और तुमने देखा भी होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ अचानक भी हो रही हैं, और ये मेरा पूर्ण आशीर्वाद है कि अब जिस कार्य को करोगे या जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, सब में अब तुम्हें सफलता ही मिलेगी, नाकामी नहीं। और घर में जब कोई आता है ना, जिस तरह से तुम खुशी खुशी से उसका स्वागत करते हो, सबका ख्याल रखते हो ना, मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा साईं यही चाहता है कि सबके चेहरे पे खुशी हो, और तुम मेरे कहे हुए रास्ते पे चल रहे हो। और तुम कहते हो ना कि बाबा, आप मेरे पास हो या नहीं, आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। मैं संदेश के माध्यम से आज तुमसे कहता हूँ, जब भी तुम कहते हो ना, तो मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें किस भाव से देख रहा होता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी सुनता नहीं हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम कहीं भी जाते हो, मैं तुम्हारे साथ रक्षा कवच बन करके रहता हूँ। लोगों की बातों पे मत आया करो। और अब तुमने बहुत बातें लोगों की सुन ली, अब जो बातें तुमने कही हैं ना, वो अब कर दिखाओगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। ये महीने के अंत तक के कुछ ऐसी खबर तुम्हारे पास आ जाएगी जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार भी किया, और शायद उसकी आस भी छोड़ दी कि अब शायद नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरे ऊपर छोड़ा है ना, कहा है बाबा आप ही देख लेना। तो हाँ, ये महीने का अंत तुम्हारे लिए वो खुशखबरी लेकर के आ रहा है। बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। घर में जो आर्थिक परेशानियां हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी, और जो कर्ज है उसका भी रास्ता निकाल रहा हूँ, चिंता ना करो। लेकिन अब कर्ज मत लेना, धीरे धीरे घर की स्थिति में सुधार हो जाएगा। और जो बेवजह की बातों में लोग उलझने करते हैं ना तुम्हारे घर में, उसके लिए तुम शांत रहा करो, वो सब सही होगा। समय के साथ सब में सुधार आएगा, क्योंकि सब स्वयं को ज़्यादा ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और समझदार समझते हैं, इस कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। तुम निराश मत हो, समय के साथ सब चीज़ें, सबका सवाल सही वक्त पर दे दूंगा और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। बस तुम अपने कर्म और विश्वास के पथ पर जिस तरह से चल रहे हो, आगे बढ़ो। खुशियाँ तुम्हारे बहुत ही करीब हैं, बहुत ही करीब। मैंने कहा ना, हाँ करीब हैं तो करीब हैं। मेरी बातों का विश्वास किया करो। ये संदेश सुनकर तुम्हारे मन में जब भी प्रश्न आता है ना, तब भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों इस तरह से संदेश ले के माध्यम से जब मैं कहता हूँ तो तुम संदेह करने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक विश्वास जो रहता है ना, वो टूटने लगता है कि कभी क्या ऐसा होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। जो मैंने कहा हर एक बात, वो सब कुछ होगी। तभी तो मैं संदेश तुम्हारे
करीब ये भेजा है, मैंने भेजा है, हाँ मैंने ही भेजा है तुम्हारे पास ये संदेश। और हाँ, जो बीत गया उन बातों को बार बार सोचने से कुछ नहीं होगा। जब आगे बढ़ो, उन बातों को बार बार दोहराओ नहीं, सोचो नहीं, ना ही किसी से बार बार उन बातों का जिक्र करो, क्योंकि बार बार जब उन बातों को कहते हो ना, तो तुम्हें भी दुख होता है और वही बातें सोच करके पीछे जाते हो। आगे बढ़ो, कुछ अच्छी बातें करो, वो बातें जो हो गई हैं ना, मन से निकाल दो। जो बीत गया उसे बार बार याद नहीं किया जाता है, समझ रहे हो ना। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत दो। और जो घर में आर्थिक परेशानी है वो भी दूर होगी। और बीमारी जो चल रही है ना, वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर परिवार में किसी सदस्य को कुछ लग रहा है तुम्हें कि बीमार है, तो इतना क्यों परेशान हो, सब सही हो जाएगा। ऊदी है ना, मैं हूँ, तो तुम निराश मत हो, सब सही हो जाएगा। समय के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।